सुप्रभात। सभी भैया बहनों का ग्रामर वही देवेंद्र चौहान में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। भैया बहनों, आज के एक्टिव पैसिव के इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में हम बात करेंगे ऐसे नियमों की जिनमें पैसिव बनाने के बाद, क्रिया के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले बाई नहीं आता। भैया बहनों, कुछ ऐसी निश्चित क्रियाएं होती हैं कि उनके बाद में अपना निश्चित ही कोई प्रीपोजिशन आता है। अब जैसे देख लीजिए, नंबर 1 पर आपका एट लिखा हुआ है और एट वाले कॉलम में कई सारी वर्ब्स हैं जो मेन हैं, जैसे सरप्राइज्ड है, डिसअपॉइंटेड है या और लिख रही हैं। इन सारी ही वर्ब के बाद भैया बहनों एट आता है, बाई नहीं आता। जी हाँ, इसी में एक वर्ब नंबर 4 पर लिखी हुई है डिसप्लीज्ड। ये ध्यान दीजिए, ये समझने की बात है भैया बहनों। डिसप्लीज्ड के बाद में एट भी आता है और विद भी आता है। भैया बहनों, अगर डिसप्लीज्ड के बाद में कोई व्यक्ति दिया हुआ है तो विद आता है, और डिसप्लीज्ड के साथ में कोई कार्य हो रहा है तो फिर एट आता है। कार्य से पहले डिसप्लीज्ड है तो एट आएगा, और व्यक्ति से पहले डिसप्लीज्ड है तो विद आएगा। ऐसे ही एनोएड वाली बात है भैया, अगर काम से नाराज़गी है तो एनोड के बाद एट आएगा, और व्यक्ति से नाराज़गी है भैया बहनों तो एनोड के बाद विद आएगा। अब आप विद वाले में आइए, लिखे हुए हैं प्लीज्ड भी है, डिसप्लीज्ड भी है, लैंड है वगैरह वगैरह, तो इनको आप रट लीजिए अच्छी तरह से। नॉन है और ओब्लाइज है, इनके बाद में टू आता है और ये प्राय व्यक्ति से ही होते हैं। कॉन्टेन है, इंटरेस्टेड, इनके बाद में इन आता है, और आपका वरीड है तो इसके बाद में अबाउट आता है। ये आप रटेंगे। ये भैया बहनों ऊपर जो वर्ब थी, जो ए पार्ट में थी, ये वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद में उनका निश्चित प्रीपोजिशन जो आप रटेंगे वही आएगा, बाई नहीं आएगा। अब बी पार्ट में देखिए आप, बाई तो आ रहा है लेकिन जो वर्ब हैं उनके बाद में स्वतः ही एक प्रीपोजिशन दिया हुआ है, अर्थात ये एक तरह से आप देख रहे हैं, ये लुक के बाद आफ्टर, तो पैसिव वॉइस में लुक्ड आफ्टर होगा और फिर बाई लगेगा। कभी सोचो यहाँ तो प्रीपोजिशन आ रहा है, बाई खत्म, जी नहीं, लुक्ड आफ्टर। ऐसे ही अगर लुक फॉर है तो लुक्ड फॉर, ब्रिंग अप है तो ब्रोट अप, और बाई सबके बाद में आ रहा है। ये आपको ध्यान देना है, ये भी रटने की है। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया बहनों, ये कई कार्य ऐसे होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें कर्ता जानबूझ कर नहीं करता और वो काम हो जाता है। अब देखिए वाक्य नंबर 1 देखिए आप इसमें नीचे, ही हर्ट हिज लेग, उसने अपनी टांग में चोट मार ली है। भैया बहनों, क्या कोई अपनी टांग में जानबूझ कर चोट मारेगा? कोई सड़क पे जा रहा हो और ट्रक आ रहा हो तो क्या कोई अपने टांग को ट्रक के नीचे दे देगा? नहीं ना। अर्थात काम तो हुआ, लेकिन ये काम कर्ता ने जानबूझ कर नहीं किया। और जिस काम को कर्ता जानबूझ कर ना करे और काम हो भी जाए तो ऐसे वाक्यों में भी बाई और बाई के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। इसीलिए ये वाक्य पास्ट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि हर्ट में एस लगा हुआ नहीं है। ये हर्ट सेकंड फॉर्म है हर्ट की। हिज लेग वाज हर्ट, हिज लेग वाज हर्ट। इसी का दाहिने हाथ पर वाक्य नंबर 2 देखें आप, ही लॉस्ट हिज पर्स, उसने अपना पर्स खो दिया। क्या भैया बहनों कोई ऐसा होगा जो मेले में गया हो, कहीं गया हो और अपने पर्स को अपने आप खो दे, जेब में से निकाले और फेंक दे के लिए खूजा? जी नहीं। पर्स खो दिया लिखा हुआ है, उसने पर्स खो दिया। भैया उसने पर्स को जानबूझ के नहीं खोया ना, अनजाने पर्स खोया गया, तो ऐसे में भी हम नहीं लगाएंगे। हिज पर्स वाज लॉस्ट, बाई हिम लगेगा ही नहीं। और भी कई कार्य ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक रूप से होते हैं भैया बहनों, उनमें भी बाई और बाई के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे मान लो वाक्य हो जाए, द थीफ वाज अरेस्टेड, तो बाई दी पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।